हाय, तो मेरा नाम है कर्ली और ये मेरा असली नाम नहीं है और मैं तुम्हें अपना असली नाम नहीं बता सकता क्योंकि वो इतना ज़्यादा फ़नी है कि तुम हँसने लगोगे। फिर भी चलो बता ही देता हूँ। चिन्नस्वामी मुत्तुस्वामी वेणुगोपाल। तो मैं प्रिपेयर कर रहा था 11th स्टैंडर्ड एग्ज़ाम के लिए और ये एग्ज़ाम हो चुका है और गेस व्हाट, इस एग्ज़ाम को देने के बाद मुझे क्या लग रहा होगा? इस एग्ज़ाम के बाद मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आसमान फट गया हो, धरती भूकंप आ गया हो, राहुल गांधी पीएम बन गया हो। एक सेकंड, ये स्क्रिप्ट किसने लिखी है? साले का खोपड़ी तोड़ साले। खैर, अब जो भी हुआ मेरा तो ना हो पाएगा तुमसे ना हो पाएगा। और इसी दुख को मैं तुम्हारे साथ बांटने आया हूँ क्योंकि मैंने कहीं सुना था दुख बांटने से कम होता है। नहीं, मैं नहीं मानता। इस एग्जाम के बाद मुझे सब कुछ निरुद्देश्य सा लग रहा है। इस एग्जाम के बाद तो मानो हवाओं में भी रस नहीं है, फिजाओं में भी कश नहीं है। जाने कहाँ पहुंचा मैं, रास्तों पर भी बस नहीं है, रास्तों पर भी बस नहीं है। ओहो, क्या बात है! इंस्टेंटली मैंने एक राइम बना दी अभी के अभी। इसीलिए तब मैं समझा सारे टूटे दिल वाले शायर ही क्यों बनते हैं। पर बाय द वे, मैं एक 11th स्टैंडर्ड एस्पिरेंट था और मैं प्रिपेयर कर रहा था इस एग्जाम के लिए। मेरे पास लास्ट ऑप्शन यही एग्जाम था और गेस व्हाट, इस एग्जाम में भी मेरी हवा निकल गई तो अब कुछ बचा ही नहीं है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अब आगे के रास्ते में मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो मैं गया चैट जीपीटी के पास और मैंने कहा, और चैट जीपीटी बताओ मैं क्या कर सकता हूँ। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। तो चैट जीपीटी को छोड़ते हैं और आते हैं सीईटी की प्रिपरेशन पे, क्योंकि अब मेरे हिसाब से मेरे पास ऑप्शन यही बचा हुआ है और अब तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है।